ये सबसे पहले माँ से कारण, बेटी भी बहुत भाग्य से मिलती है किसी को। जो बच्चे का होता है वो दुख बुलाए दूर होता है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल मानवी परी ऑफिशियल में आपका स्वागत है। तो ये सुबह सुबह जितिया का पारण मैं कर रही हूँ। तो सबसे पहले छूते हैं चावल, दाल और आलू, जो भी चीजें हम छू सकते हैं वो छूते हैं। फिर जितिया गोसाई का नाम लेके उनको प्रणाम करते हैं। फिर उसके बाद मैंने माड़ और भात से अपना पारण किया है। इसको कहा जाता है कि जितना गर्म हो और इससे फूक फूक के पिया जाए तो बच्चों का जो भी दुख और वो संकट होते हैं वो खत्म होते हैं धीरे धीरे। तो उसी प्रकार से मैंने भी किया है, वो आप देख सकते हैं कि मैं फूक फूक के मतलब पी रही हूँ। ये मेरी सासू माँ ने बताया था, सो मैं फूक फूक के पी रही हूँ। आगे देखिए, फिर उसके बाद मुझे बहुत प्यास लगी थी, फिर मैंने पानी पिया। पानी पी के ऐसा लगा कि भाई कितने टाइम से मैंने पानी नहीं पिया है। तो मैं मतलब एक बोतल तो पानी पी गई थी। पानी जितिया का पारण हमने सुबह 6 बजे के बाद पारण था, मैंने पारण किया। पारण करते भाई हालत तो कल खराब हो ही गई थी क्योंकि निर्जला व्रत था। वैसे मम्मी जी ने कहा था मुझे कि अगर ज़्यादा तबीयत खराब हो तो पानी पी लेना, बट मैंने पिछले साल नहीं पिया था तो इस साल भी नहीं पिया। मतलब मैं जैसे मेरा मेरा ये चीज़ है कि मैं जैसे भी व्रत उठाती हूँ फिर वैसे ही मैं अगली बार भी करती हूँ, चाहे कुछ भी हो। मतलब कोशिश यही रहती है कि मैं वैसे ही करूँ। हाँ, इन केस ज़्यादा तबीयत ख़राब हुई तो फिर मम्मी जी ने कहा था कोई भी जानवर बन के पानी पी लेना। बट हुआ था थोड़ा सा रात को 1:30 बजे के करीब में, लेकिन मैंने कहा कि हे भगवान मेरी हेल्प करो ताकि ये मैं व्रत पूरा कर सकूँ। जैसे मैंने पिछले साल कर लिया वैसे अब भी कर सकूँ। तो किया, भगवान ने साथ दिया, सो कंप्लीट हुआ। और मैंने आज सुबह उठ के पारण किया और मैंने माड़ भात से पारण किया। माड़ भात, कई लोग माड़ भात नहीं समझेंगे, बिहार वाले जितने हैं वो सब समझ जाएंगे, लेकिन माड़ भात का मतलब ये है कि चावल का पानी, चावल के पानी से मैंने पारण किया। और पारण करने का भी तरीका लोगों का अलग अलग होता है, सबका अलग अलग होता है, सबके नियम। तो सब अपने नियम के अनुसार करते हैं, मैं भी अपने नियम के अनुसार मैंने किया। सो गाइस, मैंने ये वीडियो मतलब मेरा बनाने का ये मतलब है कि मैंने ना कल कथा सुनी थी और पिछले साल भी सुनी थी। तो मुझे इस कथा से क्या सीख मिली और क्या मतलब इसका फल है, वो सारी चीज़ें मैं आपको इसमें बताऊंगी। और आप लोगों ने भी कथा सुनी होगी, तो आप लोगों को क्या लगा, आपको क्या फल मिला, वो ज़रूर बताइए, कमेंट करके मुझे बताइएगा। जो मुझे सीख मिली वो मैं आप लोगों को शेयर करती हूँ, आप ज़रूर सुनिए। और कथा ज़्यादा लंबी नहीं है, मैंने शॉर्ट फॉर्म में, मतलब सिर्फ मेरा कथा बताने का मतलब यही है कि जो हमें सीख मिलती है सिर्फ मैं शॉर्ट फॉर्म में वो करके सुना के आपको कथा और फिर बताती हूँ मतलब क्या है। तो चील रहती थी ऊपर और सियारन रहती थी नीचे। दोनों ने ये जितिया का व्रत किया और व्रत किया तो विधि पूर्वक किया। और जैसे चील तो बहुत विधि पूर्वक उसने व्रत किया, और जो सियारिन थी जैसे शाम हुई तो उसको अब भूख लगी, उसके पेट में चूहे कूदने लगे, उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा था तो वो चली गई शमशान घाट। वहाँ से हड्डियाँ लेके आई और उसने अपने मादक में रखा और वहाँ से खाना उसने चबाना शुरू कर दिया। तो चील को आवाज़ आई तो उसने कहा बहन क्या कर रही है तुम। तो उसने कहा कि कुछ नहीं बहन, मैंने व्रत किया है तो मैं इधर करवट ले रही हूँ इधर ले रही हूँ तो हड्डियाँ चरचर कर रही है। लेकिन वो तो अपना व्रत तोड़ चुकी थी। तो चील ने कहा कि देखो बहन, ये जितिया का जो व्रत होता है वो बहुत कठिन व्रत होता है, तो इसमें कोई वो मत करना, नहीं तो जीत गोसाई जो है वो तुम्हें माफ़ नहीं करेंगे, इसका दंड जरूर देंगे। लेकिन सियारिन को ये बात समझ नहीं आई उस समय कि उसने ऐसा क्यों, मतलब चील ने बोला तो उसने उसकी बात को इग्नोर कर दिया कि चलो मुझे कुछ नहीं होगा, मैं तो अपना काम करती हूँ। उसने क्या भरपेट खाया और उसके बाद सो गई।
और चील भी सो गई। अगले दिन वो भोर हुआ, मतलब सुबह हुई, तो उठे पारण के लिए। पारण भी जो चील थी उसने पूरी विधि पूर्वक किया। वो गई गौशाला में, दूध लेके आई और दूध से उसने चीनी डाल के गरम गरम पिया। हाँ, एक चीज़ और मैं बताती हूँ। कहा जाता है ना कि जैसे सुबह सुबह जैसे माड़ पीते हैं या फिर दूध से पारण करते हैं, तो जितना थोड़ा सा नॉर्मली गरम गरम होता है उससे जितना पीते हैं, तो कहते हैं कि जो बच्चे का होता है वो दुख बलाय दूर होता है। सो फाइनली गाइस, कथा मैंने सुनाई और कथा से हमें सीख यही मिली कि हम जैसा कर्म करेंगे फल हमें वैसा ही मिलेगा। इस जन्म में नहीं तो उस जन्म में। तो सभी प्यारे सब्सक्राइबर और दोस्तों को यही है कि हमें अपना कर्म करना चाहिए, फल की चिंता नहीं करना चाहिए। फल की चिंता करेंगे तो कर्म ही नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए कर्म अच्छा करो, फल भी अच्छा मिलेगा। तो सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को वहाँ पे मुझे स्टॉप करना पड़ा, थोड़ी सी तबीयत सी ख़राब लग रही थी, तो मैं अभी नहा के आई हूँ, अभी फ्रेश हूँ। तो मैंने पारण तो कर ही लिया था, वो मैंने आपको बता ही दिया था कि माड़ और भात से उससे मैंने पारण कर लिया था। और बाकी मम्मी जी ने आज खाना बनाया था। मेरी तबीयत ठीक नहीं थी तो आज मम्मी जी ने खाना बनाया सारा, जो भी हमारे में। मैं गोपालगंज से बिलोंग करती हूँ, तो हमारे साइड में जो खाना बनता है उन्होंने यही दाल चावल पकौड़ी और आलू दम वगैरह सब बनाया था। थोड़ी थोड़ी चीज़ें सब में से मैंने खाई और अब मैं खाना खा लिया है। अब मैं आपसे बात करती हूँ। मैंने कथा आपको एक ही पार्ट सुनाया था, इसके 5 कहानियाँ होती है। अब वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इस कारण मैंने सिर्फ एक ही कथा, जो ज़्यादा पॉपुलर है और बहुत फेमस है, ये कथा मतलब हर किसी में होता है, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे बिहार हो, चाहे झारखंड हो, ये मेन कथा होती है जो चीलो और सियारन की होती है, जो मैंने आपको सुनाई है। सो गाइस, मैं अपने ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। नेक्स्ट ब्लॉग का वेट कीजिए और इस ब्लॉग को आप बहुत सारा प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। प्लीज़ सपोर्ट कीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, लव यू।